पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। धरती का श्रृंगार, वनों की हरियाली, नदी की लहरों में जीवन का संगीत और आकाश में उमड़ते घुमड़ते बादल, यही वो दृश्य है जो सरहुल पर्व की आत्मा को जीवंत करता है। झारखंड और अन्य जनजातीय बहुल इलाकों में मनाया जाने वाला ये पर्व एक धार्मिक अनुष्ठान होने के साथ साथ प्रकृति से गहरे जुड़ाव का प्रमाण भी है। जब साल वृक्षों की टहनियों पर नई कोपलें फूटती हैं, तो प्रकृति के इन संरक्षकों का हृदय उमंग से भर उठता है। वे धर्मेश से अच्छी फसल, सुख समृद्धि और समाज की खुशहाली की प्रार्थना करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये त्योहार पर्यावरण संरक्षण के लिए भी कितना महत्वपूर्ण है? दरअसल सरहुल पर्व की संपूर्ण अवधारणा ही पर्यावरण पर टिकी हुई है। ये पर्व हमें बताता है कि अगर वन नहीं रहेंगे तो जीवन का आधार ही समाप्त हो जाएगा। सरहुल पर्व के दौरान सरना स्थल पर पूजा की जाती है, जहाँ पेड़ों का झुंड होता है और साल का वृक्ष इसका प्रमुख प्रतीक होता है। साल वृक्ष न केवल इस पर्व का प्रतीक है, बल्कि ये जनजातीय समुदाय की आस्था और पर्यावरणीय संतुलन का भी आधार है। यही कारण है कि सरहुल उन्हीं इलाकों में अधिक धूमधाम से मनाया जाता है जहां वन अधिक घने हैं। इस पर्व का संदेश सीधा है, अगर जंगल बचेंगे तो ही ये परंपरा भी जीवित रहेगी। वन और आदिवासी समाज का ये अटूट रिश्ता ही इस पर्व को और अधिक खास बनाता है। इसके अलावा सरहुल पर्व के अनुष्ठान इस बात की पुष्टि करते हैं कि आदिवासी समाज की परंपराएं प्रकृति से गहराई से जुड़ी हुई हैं। ये पर्व मनुष्य के जंगल पर आश्रित होने और कृषि संस्कृति के बीच की कड़ी है। ये पर्व हमें बताता है कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए रखना ही वास्तविक उन्नति है। इस पूजा के दौरान जंगल को प्रणाम किया जाता है, उसकी महिमा गाई जाती है और भविष्य में अच्छी फसल की कामना की जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये पर्व न केवल जंगलों की आराधना करता है, बल्कि कृषि जीवन की भी शुभकामना देता है। सरहुल हमें ये सिखाता है कि प्रकृति और मनुष्य का संबंध केवल संसाधनों के उपयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मीय जुड़ाव है जिसे हमें सहेज कर रखना होगा। अब सवाल उठता है कि सरहुल में केवल साल वृक्ष की ही पूजा क्यों की जाती है? दरअसल साल वृक्ष न केवल झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, बल्कि इसकी जैविक विशेषताएं भी इसे खास बनाती हैं। सरना स्थल, जो आदिवासी समुदायों का पवित्र स्थल होता है, वहाँ साल वृक्षों की प्रधानता होती है। इसकी उर्वरता इतनी अधिक होती है कि इसके फल और बीज सामूहिक रूप से गिरते हैं, जो आदिवासी समाज को ये प्रेरणा देता है कि उन्हें भी इसी तरह संगठित रहना चाहिए और समृद्धि की ओर बढ़ना चाहिए। ये वृक्ष उनकी संस्कृति और अस्तित्व का प्रतीक बन चुका है। वहीं सरहुल की परंपरा केवल पूजा अर्चना तक सीमित नहीं, बल्कि इसका सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी अद्वितीय है। राजधानी रांची में पहली बार इस पर्व की शोभा यात्रा 1962 में निकाली गई थी, लेकिन 1980 का दशक इसे जनजातीय पुनर्जागरण का युग मानता है। इसी दौरान जनजातीय और क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना हुई और लोगों ने मांदर और नगाड़ों जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ सड़कों पर निकलकर अपनी सांस्कृतिक पहचान को और मजबूत किया, जिसके बाद धीरे धीरे ये पर्व झारखंड समेत पूरे देश में आदिवासी संस्कृति की पहचान बन गया। अब अगर हम आदिवासी संस्कृति के वैश्विक मंच पर पहुंचने की बात करें, तो इसका एक दिलचस्प उदाहरण हमें रामदयाल मुंडा के जीवन से मिलता है। साल 1989 और 90 में जब रूस में फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन किया गया, तो भारत के विभिन्न राज्यों के कलाकार इसमें शामिल हुए। झारखंड से भी एक सांस्कृतिक दल वहां गया, जिसे पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। रामदयाल मुंडा इस दल का नेतृत्व कर रहे थे और वे अपने पारंपरिक ढोल नगाड़ों को फ्लाइट में लेकर विदेश गए। ये उस समय की ऐतिहासिक घटना थी, क्योंकि इसने झारखंड की सांस्कृतिक धरोहर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। अब गौरतलब है कि सरहुल सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि एक संदेश है, एक ऐसा संदेश जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है, हमें प्रकृति के महत्व को समझने के लिए प्रेरित करता है और हमारी संस्कृति को बचाए रखने की सीख देता है। अगर हमें अपनी पहचान को बनाए रखना है,
तो हमें अपने जंगलों को, अपने पर्वों को और अपनी परंपराओं को संजो कर रखना होगा। सरहुल हमें सिखाता है कि पेड़ पौधों के बिना जीवन की कल्पना असंभव है। ये पर्व हमें इस बात की भी याद दिलाता है कि अगर हमने अपनी धरती की रक्षा नहीं की तो आने वाले समय में हमारी पीढ़ियां इस अद्भुत पर्व को केवल किताबों में पढ़कर ही जान पाएंगी। यदि हमें अपनी पहचान बनाए रखनी है तो हमें पर्यावरण संरक्षण को अपनी प्राथमिकता बनानी होगी। जब तक धरती पर साल वृक्ष की कोपलें फूटती रहेंगी, जब तक मांदर की थाप गूंजती रहेगी, तब तक सरहुल का पर्व जीवंत रहेगा और हमें हमारी जड़ों से जोड़े रखेगा। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज़ हाट के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और Facebook पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।